शुभ प्रभात विद्यार्थी मित्रांनो। हमारा आज का टॉपिक है विशेषण के प्रकार। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन में आपका सभी का स्वागत है। मैं सिद्धार्थ लाहाने न्यू माय म्युनिसिपल इंग्लिश स्कूल से प्रशिक्षक हूँ। तो बच्चों चलो आज का जो लेसन है आज हम अच्छे सुविचार के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज का सुविचार है। आज का सुविचार सर मैं रीड कर सकता हूँ? हाँ यस करो। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में मिलते हैं। वेरी गुड। सफलता हाथ की लकीरों में नहीं माथे के पसीनों में मिलती है। सफलता मतलब क्या मालूम है आप लोगों को? मतलब क्या? हेलो सर। सफलता मतलब क्या? सफलता सक्सेस। यस सक्सेस। सफलता हाथों जो हमारा सक्सेस है वो हाथों की लकीरों में नहीं, हाथों के रेखाओं में नहीं है, वो माथे के पसीनों में मिलती है। माथे का पसीना मतलब जो हम मेहनत का पसीना बोलते हैं उसको, उससे में मिलती है। मतलब जब तक हम मेहनत नहीं करोगे, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमको सफलता यानी सक्सेस नहीं मिलता। नहीं तो आप आपके हाथों की लकीरें कितने भी अच्छे हो, कितने भी मिलती जुलती हो, फ्यूचर से मिलती जुलती हो, तो भी जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो जाओगे। तो इसलिए कहते हैं, इसलिए आपको कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए कहते हैं कि सफलता हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीनों में मिलती है। समझ में आया इसका मीनिंग? ये सेंटेंस दिए पढ़ो। केवा काल है। हाँ कौवा काला है। डब्बे में 5 किलो चीनी है। यस डिब्बे में 5 किलो चीनी है। और आप पढ़ो। सीमा सुंदर लड़की है। सीमा सुंदर लड़की है। और यहाँ यह रास्ता छोटा है। यह रास्ता छोटा है। बहुत अच्छा। अब इसमें देखो, हमको कौवा काला है, डिब्बे में 5 किलो चीनी है, सीमा सुंदर लड़की है, यह रास्ता छोटा है। इसमें है ना हम लोग को क्या लग रहा है कि काला 5 किलो सुंदर छोटा, ये जो है ना, हम कौवा डिब्बा सीमा ये सब शब्द समझ सकते हैं, क्योंकि कौवा डिब्बे डिब्बा सीमा ये हमारा नाम है, नाउन बराबर है। ये तो हमको मालूम है कि ये नाउन है, संज्ञा है। लेकिन काला 5 किलो सुंदर छोटा, इसको हमको समझ के लेना है कि ये वर्ग कौन से है। तो ये वर्ग है विशेषण। तो विशेषण हम लोगों ने देखा है। तो विशेषण के आज हम लोग प्रकार देखेंगे। विशेषण के प्रकार। तो देखो विशेषण के प्रकार क्या है। पहला विशेषण का प्रकार क्या है? हेलो। हाँ सर। पहला विशेषण का प्रकार क्या दिया मैंने? पहला गुणवाचक विशेषण। यस। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। हाँ। तीसरा
परिमाणवाचक विशेषण। यस, और लास्ट और फोर्थ वाला सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण। तो देखो, ये जो विशेषण के 4 प्रकार है, तो 4 प्रकार हमको इसको अच्छी तरह से 1 बाय 1 देखने का है। और ये भी देखो, विशेषण के ग्रामर में जो भी है, आपका ग्रामर आप बार बार पढ़ोगे तो भी आपको जहाँ जब तक पढ़ोगे तब तक आपके काम आता है। तो हमको ये समझ के लेना जरूरी है। तो सबसे पहला हमारा प्रकार कौन सा है? कौन सा प्रकार है सबसे पहले? गुणवाचक विशेषण। कौन सा प्रकार है? हेलो, हाँ सर। पहला प्रकार कौन सा हमारा? गुणवाचक विशेषण। हाँ। ओके, हाँ, तो गुणवाचक विशेषण को हम समझ के लेंगे। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? देखो क्या दिया है डेफिनेशन मैंने गुणवाचक विशेषण की। सर मैं बोलो सेकंड में रीड करूँ क्या? करो और करो। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, देश, रूप, रंग आदि के भेद करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। करेक्ट। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, क्योंकि वो गुण है, दोष है और रंग है। ये चीजें जब बताते हैं तो उसको हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुत्ता बहुत ईमानदार है, पेड़ का रंग हरा है, संध्या सुंदर लड़की है, नदी का पानी गंदा है। अभी ये जो मैंने 4 सेंटेंस दिए ना, इसमें देखो कुत्ता बहुत ईमानदार है, तो कुत्ते का यहाँ पे हमको एक गुण दिखाई दे रहा है। कौन सा गुण दिखाई दे रहा है? हेलो, हाँ सर। यहाँ पे कुत्ता बहुत ईमानदार है, तो कुत्ते का कौन सा गुण यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है? वो ईमानदार है, वो उसका गुण है। यस, वेरी गुड। आगे का भी बता सकता हूँ। हाँ, यस। पेड़ का रंग हरा है, तो हाँ, उसके अंदर वो क्या गुण है? तो हाँ, वो हरा है। यस। तो हमको क्या? वो उसका गुण होगा। अभी संध्या सुंदर लड़की है, तो उसका गुण क्या है कि वो एक लड़की है, सुंदर लड़की है। यस, और वेरी नदी गुड। का पानी गंदा है, तो तो गंदा, उसका गुण क्या है कि वो पानी गंदा है। यस यस। देखो, कुत्ता बहुत अच्छा बताया। कुत्ता बहुत ईमानदार है। हम विशेषण देख रहे हैं, गुणवाचक विशेषण। और विशेषण में क्या देखने का हम लोग को कि विशेषता क्या होती है, गुणवाचक विशेषण क्यों कहते हैं, तो उनके गुणों की विशेषता। अभी कुत्ता बहुत ईमानदार है, ये कुत्ते का गुण है ईमानदार। पेड़ का रंग हरा है, मैंने बता दिया कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जहाँ पे गुण, दोष और रंग इस चीजों के बारे में बोध होता है, वहां पे हम लोग उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संध्या सुंदर लड़की है, ये सुंदरता संध्या की विशेषता है, संध्या का गुण है। नदी का पानी गंदा है, नदी का पानी अच्छा है गंदा है, वो भी एक गुण दोष में आता है ये। तो ये जो गुण दोष होते हैं, रंग होता है, रूप होता है, ऐसे शब्द जिसमें ऐसे शब्द जब आते हैं तब ये गुणवाचक विशेषण उसको हम कहते हैं। तो ऐसे शब्द को हम कहेंगे गुणवाचक। ईमानदार, हरा, सुंदर, गंदा। तो ये था गुणवाचक विशेषण। तो चलो हम आगे वाला देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या है? अभी उसके नाम से मालूम पड़ता है कि संख्यावाचक विशेषण क्या है, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध, संख्या मतलब क्या?
यहाँ पे संख्या मतलब क्या होता है? संख्या मतलब नंबर्स। संख्या मतलब मतलब नंबर। सर मैं बोल सकता हूँ, मतलब हाँ रीड बोलो। कर सकता हूँ। हाँ बोलो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के संख्या को बोध करते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यस, मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। संख्या का बोध मतलब नंबर जो रहता है, नंबर का ज्ञान कराते हैं, नंबर है ऐसा दिखाते हैं, दर्शाते हैं, उसी को हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे कि सर ये भी इजी है। हाँ पढ़ो। सभी कक्षा में 30 विद्यार्थी है, तो अभी सर ये कौन सा वाला है, विशेषण कौन सा वाला है सर? संख्या का विशेषण, तो इसमें यस 30 वो एक संख्या है। यस, इसमें ये 30 क्या है? ये संख्या है। संख्या इसको हम गुणवाचक विशेषण कह सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसमें संख्या दी है, और संख्या सर जब इसको रहती है, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। हाँ तो इसको संख्यावाचक विशेषण कहेंगे क्योंकि इसमें संख्या दी है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। रोहन 5वीं कक्षा में पढ़ता है। अब सर इसमें भी 5वीं, हाँ, इसमें भी कौन सा वो संख्या कौन सी संख्या है? हाँ, तो 5वीं ये संख्यावाचक संख्या है, नंबर है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट सेंटेंस। राकेश के पास 4 पेन है। सर अभी पेन है, पेन संख्या है, संख्यावाचक विशेषण पेन है, सॉरी 4। यस, राकेश के पास 4 पेन है। तो पेन ये क्या है? एक संज्ञा है, राकेश भी एक नाउन है, और 4 ये नंबर है। तो 4 हम उसको संख्या है, इसलिए हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट सेंटेंस। मैं 11 साल का हूँ, तो सर 11 ये संख्यावाचक विशेषण है। यस, मैं 11 साल का हूँ, तो 11 ये नंबर है, नंबर यानी कि संख्या है, इसलिए हम उसको कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो देखो 30, 5वीं, 4, 11 ये सब संख्या है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? ये संख्या का बोध कराते हैं, संख्या है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। सर मतलब उसमें विशेष क्या है? हाँ यस, मतलब संख्या के बारे में विशेषता बताइए, जो नाउन की और सर्वनाम की, इसलिए हम उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अभी हम आगे वाला बढ़ते हैं कि आगे वाला प्रकार देखते हैं। आगे वाला प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। इसको परिमाणवाचक विशेषण। हाँ, इसमें देखने का कभी पढ़ते समय गाय गाय में परिणाम ऐसा भी हो जाता है, उसको पहले देखने का परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? सर मैं रीड करूँ वो? परिमाण का मतलब क्या है? हाँ करो। परिमाण का मतलब है नाप, नापतोल, और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का की मित्र नापतोल का भेद करते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बहुत अच्छा। परिमाण का मतलब है नाप या तोल, नापना तोलना। मालूम है आपको नापना तोलना? नापते हम लोग नहीं कोई सर, चीज मुझे को। सिर्फ नापतोल पता है। हाँ, नाप मुझे मालूम वो है, तोलना। नापतोल ही पता है सिर्फ। हाँ, नापना मतलब हम लोग ऐसा स्केल से नापते हैं, बराबर है। और तोलना मतलब उसका वेट करते हैं। तोलना मतलब वेट करते, वजन करते, उसको तोलना बोलते हैं। तोल, समझ में आया? नापना हाँ मतलब, हाँ, हम स्केल से जब नापते हैं उसको नापना बोलते हैं, स्केल से गिनती करते तो। और तोलना मतलब जब कोई वेट है उसको हम लोग, तोलने की चीज हो, वेट करने की, वजन करने की चीज, उसको हम लोग तोलना बोलते हैं। तो यह होगा परिमाण का मतलब। तो परिमाणवाचक विशेषण मतलब क्या? कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब नाप तोल मतलब नापने की और तोलने के बारे में, वजन करने के बारे में, और उसका डिस्टेंस वगैरह वो गिनने के बारे में,
जो शब्द बहुत कराते हैं उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखो कोई भी चीज है ना, परिभाषा विथ एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आता है। परिभाषा मतलब डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन के बाद उसका एग्जाम्पल देखेंगे तो हर एक चीज हमको समझ में आती। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। पांच किलो चावल लाना है। सर मुझे देखो। पता है इसमें क्या, इसमें 5 किलो हाँ हाँ सही है, करेक्ट। सर 5 किलो चावल ये परिणामवाचक विशेषण है। अच्छा, यस, 5 किलो ये परिमाणवाचक विशेषण है। देखो आपके मम्मी ने आपको समझो दुकान में भेजा और बोले कि 5 किलो चावल लेके आओ, तो 5 किलो चावल आप 5 किलो, किलो में से आप समझ जाओगे कि इसको वजन करके लाना है। तो किलो में वजन आता है, वजन मतलब तोलना, तोल। तो 5 किलो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 5 होता था तो ये परिमाणवाचक नहीं होता था, सिर्फ 5 ही रहता था कि 5 चावल लाना। तो 5 चावल लाना इसका मतलब क्या होता था, संख्यावाचक होता था। लेकिन यहाँ पे 5 किलो है, 5 किलो चावल लाना, तो 5 किलो क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण। अभी आगे देखो, आगे वाला क्या है, नेक्स्ट वाला। रोहन का घर 4 किलोमीटर दूर पर है। तो सर अभी इसमें रोहन का घर है तो वो कितना दूर है, तो 4 किलोमीटर दूर है। तो ये परिणामवाचक संख्या विशेषण है। यस, रोहन का घर 4 किलोमीटर दूरी पर है। अभी यहाँ पे किलोमीटर की बात की है, दूरी की बात की है कि कितनी दूरी पर है। मतलब यहाँ पे स्केल का काम आ गया, गिनने का काम आ गया स्केल से। तो यहाँ पे ऐसे नापने का काम आ गया, तो नापने का जो चीज है, जो वर्ड है किलोमीटर, किलो तोलने का, तो ये क्या है, परिमाण है। तो 4 किलोमीटर, तो ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। रोहन का घर 4 किलोमीटर दूरी पर है, तो 4 किलोमीटर ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। आगे देखो क्या है, आगे वाला सेंटेंस पढ़ो। कोट सिलाने, कोट सिलाने, हाँ सिलाने के 3 लिए, मीटर, हाँ यस यस 3 मीटर परिणाम विशेषण है। यस, कोट सिलाने के लिए 3 मीटर कपड़ा लगता है। तो यहाँ पे जो कोट सिलाने के लिए जो कपड़ा लगता है वो 3 मीटर का है, तो 3 मीटर ये हो गया परिमाणवाचक, क्योंकि मीटर, किलोमीटर, किलो ये परिमाण के नाम है, तो इसीलिए ये हो गया परिमाणवाचक। आगे वाला देखो। हाँ, फ्रिज में 2 लीटर दूध है। सर दो परिणामवाचक विशेषण। यस, 2 लीटर ये होगा परिमाणवाचक विशेषण। यस, तो देखो 5 किलो, 4 किलोग्राम, 3 मीटर, 2 लीटर, जो किलो, किलोमीटर, मीटर, लीटर, ये जो आता है ना, ये परिमाण है ना, ये परिमाण को ही हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ओके। अभी हम उसका आखिरी और चौथा प्रकार देखेंगे, सार्वनामिक विशेषण। अभी सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सर मैं रीड करूं? हाँ करो, करूं सर? हाँ करो, रीड करो। हाँ करो। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं तथा हाँ। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के और संकेत दिखाते हैं दर्शित है, उन्हें हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं, विशेषण कहते हैं।
मतलब क्या, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत दिखाते हैं, संकेत मतलब इंडिकेटर दिखाते हैं, दिखाते मतलब दर्शाते हैं, उन्हें हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अभी संज्ञा की ओर दिखाते, संकेत दिखाते, इसका मतलब हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। देखो, यह मेरी पेंसिल, ये पेंसिल मेरी है, ये पेंसिल मेरी है। अभी देखो वहां पे पेंसिल पड़ी है, एक साइड में उधर पेंसिल पड़ी है, लेकिन आप पेंसिल मेरी है लेकिन बहुत सारी पेंसिल है, उसमें से आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आप यह शब्द नहीं यूज करोगे तब तक। बराबर है कि यह पेंसिल मेरी है, यह यूज करोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि ये वो चीज। यस, तो ये यह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। यह यहाँ पे सर्वनाम हो गया, और वो पेंसिल मतलब पेंसिल ये क्या हो गया? संज्ञा, संज्ञा की ओर इशारा दिखाता है कि यह मेरी पेंसिल है। अभी देखो सेकेंड वाला, इस किताब को अवश्य पढ़े, इस किताब को अवश्य पढ़े। अभी इसमें देखो एक एग्जांपल ले लो कि तुम्हारे सामने बहुत सारी किताब पढ़े हैं, लेकिन बहुत सारी किताब पढ़े हैं, और मैं दूर से बोलूंगा तो इस किताब को पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा क्या? नहीं, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे ढेर पड़ा है किताबों का। लेकिन जब मैं वो किताब के पास जाऊंगा और ऐसा उसकी तरफ फिंगर दिखा के बोलूंगा कि इस किताब को पढ़ो, तब आपको मालूम पड़ेगा कि यही किताब पढ़ना है। तो किताब ये हो गया संज्ञा, और संज्ञा की और संकेत दिखाने वाला शब्द यहाँ पे दिया है इस। किताब की और शब्द कौन सा, किताब की और कौन सा शब्द संकेत दिखाता है? इस, ये शब्द। तो इस, ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। ऐसे आगे देखो, उस कुर्सी को यहाँ लाओ। अभी कुर्सी को यहाँ लाओ, उस मतलब उस कुर्सी को ना, तो Yes. वो सर, हाँ, तो कुर्सी, तो कुर्सी है ना, आपको बहुत सारी कुर्सियां हैं, लेकिन कौन सी कुर्सी लानी है पक्का नहीं मालूम। जब तक आप, हाँ, कोई इंडिकेटर, वो कुर्सी को दिखाने वाला इंडिकेटर वाला वर्ड नहीं मिलता तब तक। अब उस कुर्सी को दिखाने के लिए आपको फिंगर बताने पड़ेंगे कि ये कुर्सी वाली, वो ऐसा कि उस कुर्सी को ला, तब आपको मालूम पड़ेगा कि यही कुर्सी लानी है इन सभी कुर्सी में से। तो इसलिए उस क्या होगा? सर मैं जरा वो विशेषण भूल गया, क्या आप बताओगे? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यह ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। ऐसे तुम्हारा घर वहां है, तुम्हारा घर वहां है। अभी कहाँ है वो पक्का नहीं मालूम, लेकिन जब आप फिंगर करके दिखाओगे तुम्हारा घर वहां है, तब आपको मालूम पड़ेगा कि सच में घर वहां पे है। लेकिन बहुत सारे घर है, सिर्फ वो बोलेंगे कि घर वहां है, घर वहां है, लेकिन किसका घर है वो नहीं पता। लेकिन तुम्हारा घर दिखाने का है तुम्हारा, तो उसके लिए आपको फिंगर से ये आपको संकेत दिखाना पड़ेगा। तुम्हारा सर्वनामिक विशेषण है। यस, तो तुम्हारा सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि तुम्हारा ये शब्द घर ये संज्ञा के लिए यूज किया है, तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण है। तो यह पेंसिल, इस किताब को, उस कुर्सी को, तुम्हारा घर, यह हो गया। यह पेंसिल के बारे में दिखाता है, इस किताब को, उस कुर्सी के बारे में, और तुम्हारा ये शब्द घर के बारे में संकेत दिखाता है। इसलिए उसको हम लोग सभी को क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो भी हम मूल्यमापन मतलब, हाँ, मूल्यमापन मतलब आपको कितना समझ में आया उसके बारे में जांच करना, आपको क्वेश्चन पूछना, आप आंसर बताओगे, उसको बोलते हैं मूल्यमापन। यस, टेस्ट। यस, एक ओरल टेस्ट जैसा रहता है उसको टेस्ट बोलते हैं। अभी हम क्लास में रहेंगे तो उसमें ब्लैक बोर्ड पे भी टेस्ट ले सकते थे, लेकिन हमारे ऑनलाइन है इसलिए ओरली चालू। तो नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर विशेषण के प्रकार पहचानो। मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, आपको प्रकार पहचानने के वो कौन सा प्रकार आता है। हमारे 4 प्रकार है। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, और चौथा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण ध्यान में कैसा रखने का है कि सर्वनाम जो प्रोनाउन है हमारा इंग्लिश का, तो प्रोनाउन से मालूम पड़ने का, सर्वनाम नाम के बाद आता है सर्वनाम संज्ञा के बाद, तो सर्वनाम को ध्यान में रखकर हमको सार्वनामिक विशेषण ये शब्द ध्यान में रखना है। तो चलो हम देखते हैं। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि कविता सुंदर लड़की है, इसमें ये कौन सा विशेषण है?
विशेषण का कौन सा सर प्रकार? उसका विशेषण है कि वो बहुत सुंदर है। कौन सा विशेषण का कौन सा प्रकार है? हाँ वो बहुत अ, सुंदर, बहुत अच्छा, लेकिन इसमें ये प्रकार कौन सा आता है? सर उसका गुणवाचक क्योंकि वो उसका गुण है ना। यस, बहुत अच्छा। तो ये गुणवाचक विशेषण है। देखो गुणवाचक विशेषण। सेकंड वाला, गणेश 2 दिनों से भूखा है। सर संख्यावाचक विशेषण। यस, क्योंकि यहाँ पे संख्या दी है, नंबर दिया है 2, तो संख्यावाचक विशेषण। उस किताब को यहाँ लाओ। सर्वनामिक विशेषण सर। क्योंकि पता तो नहीं है ना कि हाँ कौन सी यस किताब को लाना है। पता यस होता तो वो आंसर होता। यस, कौन सी किताब को लाना वो पता नहीं है, लेकिन जब हम उस किताब को यानी उसकी तरफ इशारा दिखेंगे, संज्ञा की ओर इशारा दिखाने वाला शब्द यूज करेंगे उस, तब मालूम पड़ता है। तो यहाँ पे वो संज्ञा को इशारा दिखाने वाले जो सर्वनाम शब्द है उसको हमने यूज किया है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण। आगे देखो 4 नंबर पे, मोती बहुत ईमानदार प्राणी है। ये कौन सा विशेषण का प्रकार है? मोती बहुत ईमानदार प्राणी है। इसमें हमको देखने का है कि विशेषता क्या बताई गई है। मोती सर बहुत ईमानदार प्राणी है। इसका विशेषण जैसे कविता सुंदर लड़की है, तो ऐसा मोती बहुत ईमानदार प्राणी है। कविता सुंदर लड़की, उसमें कविता का क्या बताया है? सुंदरता ये क्या हो गई? कविता के गुण हो गया। तो मोती बहुत सर ईमानदार। गुणवाचक विशेषण। यस, गुणवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पे मोती का गुण बताया है ईमानदार, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। रामदीन के 4 बेटे थे। सर संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक, क्योंकि यहाँ पे संख्या दी है 4। मनोहरपुर नामक सुंदर गांव था। गुणवाचक संख्या। गुणवाचक कैसे पहचाना बेटा यहाँ पे? सर क्योंकि अभी कौन सा पुरी है सर? हाँ मनोहरपुर। तो उसमें क्या क्या मनोहरपुर नामक सुंदर गांव था। सुंदर है ना, वो उसका गुण है कि वो सुंदर है, तो उसके यस, लिए वो गुणवाचक संख्या विशेषण है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। नंबर 7, नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। एक एक शब्द देख कर जाने का। नदी, उसके बाद उसके बाद किनारे, उसके बाद एक, उसके बाद बीच पड़ा था, तब मालूम पड़ेगा उसमें चारों प्रकार में से कौन सा वर्ड आता है। नदी के किनारे कितने बीज पड़े थे? सर एक ही बीज पड़ा था। हाँ, तो एक क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। यस, ये क्या नंबर हो गया, इसलिए यह है संख्यावाचक विशेषण। बहुत अच्छा। यहाँ मैंने पेन रखे हैं। यहाँ मैंने पेन रखे। पेन सर रखे हैं। रखे रखा। पेन रखे हैं मतलब बहुत सारे पेन है यहाँ पे। हाँ, एक पेन होता तो फिर रखा है। पेन रखे हैं, तो यहाँ पे हाँ पेन देखने का संज्ञा है, रखे क्रिया है। मैंने मेरा ये भी संज्ञा में आता है। तो सबसे पहला वर्ड क्या है यहाँ पे? यहाँ। सर वो लास्ट का हाँ, सार्वनामिक विशेषण लास्ट वाला था। कौन सा? सार्वनामिक। हाँ सार्वनामिक। हाँ यस, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यहाँ पे यहाँ दिया है। दादर से कल्याण 50 किलोमीटर दूरी पर है। दादर से सर्वनामिक विशेषण। दादर से कल्याण 50 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पे 50 दिया है, उसके साथ में किलोमीटर भी दिया है। किलोमीटर 50 किलोमीटर मतलब यहाँ पे कौन सा
प्रकार आएगा? सर वो संख्या दी है, संख्या। संख्या, एक तो संख्या दी है, सही है बराबर, लेकिन संख्या के साथ में क्या दिया है? उसका किलोमीटर। परिणाम। यस, उसका परिमाण दिया है। तो परिमाण 50 किलोमीटर, जो किलोमीटर लीटर वो मैंने बताया है कि 50 किलोमीटर, ये शब्द किसमें आते हैं? परिमाण में। तो ये कौन तो सा सर परिणामवाचक संख्या। यस, तो ये होगा परिमाणवाचक विशेषण। यस, 50 किलोमीटर ये होगा परिमाणवाचक विशेषण। देखो परिमाणवाचक विशेषण, उसको परिमाण पढ़ना है, माप पहले पढ़ना है, न बाद में पढ़ना है। टमाटर का रंग लाल है। अभी इसमें बताइए कौन सा संज्ञा का प्रकार है, विशेषण का प्रकार है? टमाटर का रंग लाल है, तो सर ये है गुणवाचक संख्या। यस, बहुत अच्छा, गुणवाचक विशेषण। सॉरी, विशेषण। यस तो संज्ञा संख्या यस, क्योंकि लाल ये टमाटर का गुण दिया, सर उसका विशेषता रंग बताई। लाल है। यस, उसका तो रंग उसका लाल गुण है क्या है कि वो लाल है, लाल है। यस, मतलब ये लाल रंग, ये टमाटर की विशेषता बताई गई है, और वो भी गुण है, तो इसलिए वो गुणवाचक विशेषण हो गया। आगे देखो, डब्बे में 5 चावल 5 है। किलो चावल है, तो सर ये परिणामिक विशेषण है। यस, परिमाणवाचक विशेषण, बहुत अच्छा। यह मेरी पेंसिल नहीं है। ये है मेरी पेंसिल नहीं है। सर ये है हाँ बोलो। अ, यह सर मेरी इसका यह शब्द से पहचानो। यह मेरी पेंसिल है। यह मेरी पेंसिल है का देखो पेंसिल मेरी नहीं है इसमें। सर सर्वनाम है। यस, सार्वनामिक विशेषण, बहुत अच्छा, ये सार्वनामिक विशेषण है। अभी देखो इसमें बताओ, हल्का, निम्नलिखित शब्द विशेषण शब्दों का भेदों में अनुसार वर्गीकरण कीजिए। हल्का किस में आता है? हल्का, भारी, ये शब्द किस में आता है? गुण में आते हैं, गुणवाचक। 10 किस में आता है? 10 संख्यावाचक में आता है। Yes, हमारे हमारे प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन मतलब सर्वनाम है, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। 7 7 संख्यावाचक। यस, संख्यावाचक। मीटर तर सर्वनाम सर्वनाम मीटर विशेषण। नहीं नहीं नहीं, मीटर, मीटर, लीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, ये मीटर, ये 5 मीटर, 2 मीटर ऐसा आता है ना, किलोमीटर। तो मीटर ये परिमाणवाचक विशेषण में आता है। उसके बाद देखो उसकी, परिणामवाचक विशेषण। हाँ मीटर परिमाणवाचक विशेषण में आता है। और उसकी क्या सा? उसकी, जो उसकी ये वाला शब्द दिया मैंने, उसकी उसकी ये देखो उसकी, उसकी आता है सर्वनाम में। उसकी, वहां, यहाँ, उसका, मेरा, तेरा, ये जो शब्द आते हैं सर्वनामिक विशेषण में। उसके बाद 5 संख्यावाचक विशेषण। हेलो, हाँ सर। हाँ 5 संख्यावाचक विशेषण। लंबा, ये गुणवाचक विशेषण, क्योंकि वो उसका गुण है। हाँ लंबा गुणवाचक में आता है, परिमाण में भी आ सकता है, लेकिन हाँ लंबा जो गुणवाचक में आता है। तुम्हारा, तुम्हारा में तुम्हारा, मेरा, हमारा, ऐसा जो शब्द आते हैं,
जैसे यहाँ पे मैंने ये वाला लिया है, ये वाला लिया है, उसके बाद ये, उसके बाद ये जो सर्कल किए शब्द है मैंने, हमारे, उसके, तुम्हारा, यह, मेरा, तेरा, ये ऐसे शब्द है, वो सर्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम शब्द है, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम विशेषण। सर्वनामिक विशेषण। यस। अभी यहाँ पे देखो, उसके बाद देखो किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम देखो, किलोग्राम परिमाणवाचक, पीला, पीला एक कलर है, पीला कलर है, तो पीला किस में आता है, आम का रंग पीला है, पपैया का रंग पीला है, तो पीला क्या हो गया, हेलो, पीला क्या हो गया, गुण हो गया, गुणवाचक। मीटर परिमाणवाचक, ईमानदार ये भी गुण हो गया, ईमानदार ये भी गुण हो गया। यह सर्वनामिक विशेषण, किलोमीटर परिमाणवाचक, कड़वा गुणवाचक, 20 संख्यावाचक, खट्टा गुणवाचक, मेरा सार्वनामिक, 100 नंबर है संख्यावाचक, कायर गुणवाचक, हरा गुणवाचक, 50 संख्यावाचक, काला गुणवाचक। तो ये थे। अब ये आपका होमवर्क है, गृहपाठ है, गृह कार्य। ये आपको होमवर्क करना है, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, विशेषण के अर्थ लिखने हैं, विशेषण के प्रकार लिखने हैं, गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण लिखने हैं, परिमाणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण लिखने हैं और संख्यावाचक विशेषण के 2 उदाहरण लिखने हैं। तो इसी के साथ ही हमारा ये आज का लेसन एंड होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।